तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक नई सरकारी वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं और यह वैकेंसी डाक विभाग की तरफ से जारी की गई है साथियों। तो इस वैकेंसी में क्या एज लगने वाला है, क्या योग्यता लगने वाला है, सारा कुछ जानकारी देने वाले हैं और इसमें कौन कौन स्टेट वाले भरेंगे, कौन कौन नहीं भरेंगे, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें परसेंटेज पर मेरिट बनता है, तो कितना परसेंटेज पर आपके पास मेरिट बनेगा वो भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपना अपना परसेंटेज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं साथियों कि किस प्रकार का जॉब है, यानी कि जॉब टाइप क्या है। तो ये फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट है, यानी कि ये आपका 60 साल का जॉब रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों ऑर्गेनाइजेशन की, यानी किस विभाग की तरफ से वैकेंसी को जारी किया गया है। तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। जॉब लोकेशन क्या रहेगा, ऑल इंडिया, यानी भारत में कहीं भी आपको जॉब करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 15,475 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। अप्लाई मोड की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब नेम ऑफ द पोस्ट, यानी इस पर कौन कौन से पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है। तो देखिए, एक है आपका पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट, इसमें आपका 5,228 पोस्ट आया हुआ है। एक है आपका पोस्टमैन या मेल गार्ड का पोस्ट, इसमें आपका 7,114 पोस्ट है। LDC का है, उसमें आपका 901 है और मल्टीटास्किंग स्टाफ का 2127 पोस्ट आया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है पोस्ट डिटेल होगा। सॉरी, थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया। अब यहाँ पर सैलरी का हम बात करेंगे साथियों ना, तो 18,000 से लेकर आपको 80,000 के बीच में सैलरी दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया का अगर हम बात करेंगे तो अगर आपका एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म का आसानी से भर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एज की छूट की हम बात करेंगे तो देखिए, आपको अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का छूट, OBC है तो 3 साल का छूट, SC ST है तो आपको 5 साल का छूट। मान लीजिए कोई भी आप जॉब करके आए हुए हैं और मान लीजिए आर्मी से ही आप रिटायर हैं और आपका उम्र है 35 साल, तो आपके पास अभी 5 साल का यहाँ पर छूट भी है और 5 साल आपकी बार एज भी है आपका, क्योंकि 18 से 40 लगता है। तो इसमें आपका अगर मैट्रिक में परसेंटेज अच्छा रहा होगा तो आप इसमें भी जॉब कर पाएंगे, ठीक है। यही आपको जानकारी देना चाहते थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि इसका लास्ट डेट क्या रहेगा फॉर्म भरने का। तो देखिए साथियों, ये जो फॉर्म है 31 जून तक भरा जाएगा, ठीक है। यानी अभी इसका मतलब 1 जून से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 31 जून तक भरा जाएगा। एग्ज़ाम इसमें होता नहीं है, ठीक है। इसमें परसेंटेज बेस्ड मेरिट बनता है, तो आप लोग परसेंटेज अपना ज़रूर बताइएगा। अप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करेंगे साथियों तो जनरल कैटेगरी के लिए है यहाँ पर, और जो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपया और SC ST को यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगता है। पेमेंट मोड की बात करेंगे तो ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, यानी कितना आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो पोस्टल असिस्टेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 12वीं पास होना चाहिए। पोस्टमैन या मेल गार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। LDC के लिए आपको 12वीं पास और MTS के लिए 10वीं पास, ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे साथियों तो आपका परसेंटेज बेस्ड मेरिट बनने वाला है। यहाँ पर इंटरव्यू छोटा मोटा हो सकता है, मौखिक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका कागजात जो है यहाँ पर जांच किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी जब इसका फॉर्म भरने लगेगा तो हम आपको बता देंगे एक बार और। यही आपको जानकारी देना था। धन्यवाद।